सो गंथर आने वाले हैं कल मंडे नाइट रो पे। ये बात हमें पता लग चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुकी है इस चीज़ की। अब एक्साइटमेंट है भाई गंथर क्या कहेंगे क्या नहीं, क्योंकि ये उनकी पहली टीवी अपीयरेंस होगी रेसलमेनिया 40 के बाद। डायरेक्ट चैंपियनशिप हारने के बाद लाइव इवेंट पे जरूर हुआ था। पीआई फेटल 4 मैच में थे वो, जहाँ उन्हें हार मिली। लेकिन हाँ, देखते भाई क्या आगे क्या कहते हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है हारने के बावजूद भी, क्योंकि एक तरह से शायद मेन इवेंट सुपरस्टार भी बन सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो रिलेटेड है मैट हार्डी से। अब देखो, मैट हार्डी के काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही थी कि भाई वो WWE के साथ टॉक्स में WWE में आ सकते हो। उन्होंने कुछ वीडियोस भी डाली थी ट्विटर पे जो रिलेटेड अंकल हाउडी के रिटर्न टीज से लेकर के QR कोड से लेकर के। लेकिन मैट हार्डी डायरेक्ट अपीयर हो जाते हैं TNA पे, और वहाँ पे वो ऑब्वियस सी बात है, हमें लगता है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो चुकी होगी, डील हो चुकी होगी। लेकिन वो एक और शॉकिंग चीज़ कर देते हैं, क्योंकि एक बंदा उनसे ट्विटर पे पूछता है, सो यू हैव नॉट साइन विद TNA। तो मैट हार्डी कहते हैं, नो आई एम स्टिल फ्री एजेंट, आई विल अपीयर व्हेन आई वांट टू अपीयर। मतलब वो कहते हैं जहाँ मुझे अपीयर करना होगा, जब मुझे अपीयर करना होगा, मैं अपीयर हो जाऊँगा। तो भाई शायद इस तरह से डील हो सकती है TNA के साथ मैट हार्डी की, कि भाई TNA ने इतने पैसे दिए उन्हें एक रात के, गंदा साउंड कर रहा है मतलब, इस रात को आने के लिए। और मैट हार्डी ने कहा कि हाँ भाई पैसे अच्छे हैं, दे दो, मैं आ जाता हूँ। वापस बुलाना हो तो पैसे दे देना पर नाइट के, मैं आ जाऊँगा। बोलने में बड़ा गंदा लग रहा है पर नाइट, लेकिन हाँ इसी तरह की हो सकती है, क्योंकि भाई उन्होंने साइन तो नहीं करा है कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद जो हमारी अगली अपडेट है वो रिलेटेड ट्रिपल एच से। तो भाई ट्रिपल एच ने काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस करे हैं WWE के बैक स्टेज सुपरस्टार्स वगैरह को लेकर के, जिसका खुलासा हमारे लूक कैलोस करते हैं। वो एक इंटरव्यू पॉडकास्ट में आते कह सकता है, उसमें वो कहते हैं कि भाई ट्रिपल एच ने बोल दिया है कि तुम्हें कहीं पे भी जाओ तो तुम्हें सर्टनली ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम WWE सुपरस्टार हो, तुम स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वगैरह ये सब चीज़ लगाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी खुद की आइडेंटिटी बता सकते हो। वरना आपको पता होगा कि जब भी जाते थे पहले सुपरस्टार इंस्पेक्टमैन एरा वगैरह में, तो वो बोलते थे कि भाई मैं WWE सुपरस्टार, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वगैरह ये सब टर्म हटाने की मना कर दी है ट्रिपल एच ने। वैसे छूट तो काफ़ी सारी दे दी है ट्रिपल एच ने सुपरस्टार्स को, उनके क्रिएटिव आइडियाज़ को लेकर, उन्हें जहाँ पेयर होना है वहाँ पेयर होने को लेकर के। तभी हम देखते हैं कुछ सुपरस्टार AEW के पेपर व्यूज़ पे भी अपीयर हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करने। तो भाई ट्रिपल एच का एरा चल तो अभी तक काफ़ी अच्छा ही रहा है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो रिलेटेड है रोमन रिंग्स के बेबी फेस रिटर्न से लेकर के। अब देखो, रिकेशी काफ़ी सारी चीज़ें बोलते रहते हैं, खुद तो आएंगे नहीं, और WWE में जो आना चाहिए था। लेकिन ठीक है भाई, उन्हें WWE ने नोता नहीं दिया था तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन रिकेशी ने बात कह दी है रोमन रिंग्स के रिटर्न को लेकर के। उन्होंने कहा कि रोमन रिंग्स पक्का बेबी फेस की तरह ही रिटर्न करेगा, और वो कहते हैं कि शायद हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि द रॉक टर्न कर जाएंगे रोमन रिंग्स के ऊपर, वो सोलो सिकोआ की तरफ हो जाएंगे और रोमन रिंग्स को ब्लड लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। और तब उनका एक तरह से द बिग डॉग वाला, या फिर आप कह सकते हो द ट्राइबल चीफ, लेकिन बेबी ट्राइबल चीफ, बेबी फेस ट्राइबल चीफ हमें देखने को मिलेगा। अब इस तरह से कुछ किसी का कहना है, देखो इस मामले में बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ, ज़्यादा करने की मन है नहीं, लेकिन देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। इसके बाद हमारी जो अगली अपडेट है, जो फाइनल अपडेट है, वो रिलेटेड है फाइनली द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से। अब देखो, ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड अपडेट है ये कि जो ड्राफ्ट होने वाला है इस महीने के एंड में, उस पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर इनिशियली नहीं होने वाले इस साल के ड्राफ्ट का पार्ट, क्योंकि बताया जा रहा है कि WWE प्लान करेगी ब्रॉक लेसनर को एज अ फ्री एजेंट, मतलब दोनों किसी भी प्रमोशन पे जाने के लिए उन्हें रख सकती है। वो कि भाई स्मैकडाउन पे भी आ गए, रॉ पे भी आ गए, NXT तो जाएंगे नहीं वो, लेकिन NXT भी आ गए। किसी पर्टिकुलर ब्रांड में ब्रॉक लेसनर को फिट नहीं करा जाएगा, और WWE करती भी नहीं है। वैसे आजकल ब्रॉक लेसनर को एक तरह से फ्रीडम दे रखी है उन्होंने कि भाई जिस भी स्टोरी लाइन में हमें पुट करना हुआ, ऐसे स्मैकडाउन और रॉ की हम पुट कर देंगे, तो जरूरत लगती नहीं है WWE को। और इस साल भी ड्राफ्ट का पार्ट नहीं बनेंगे हमारे ब्रॉक लेसनर। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी से बाहर हो गए, बस WWE चाहिए उन्हें फ्री एजेंट की तरह रखना, कि भाई जब मन करा रॉ पे भेज दिया, जब मन करा स्मैकडाउन पे भेज दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद लाइक करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबसे मिलता हूँ बिल्कुल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सायनारा, टेक केयर।